और हमें अंदाजा नहीं होता था कि मुल्क ऐसे भी तबाह किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दिया। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को। इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नजर आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुंच गए हैं। मोदी यार 14 साल की उम्र पे घर छोड़ के आरएसएस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा है, वापस आया 10 मिनट घर पे रहा और लिटरेचर लेके फिर घूमा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन? मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं। नमस्कार दोस्तों, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया तड़प कर कह रहा है कि इंडिया ने जो इंटरनल वॉर खेला है, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी तो टॉप पर पहुंच गई है, लेकिन जिसका बुरा हाल ये हुआ है कि पाकिस्तानी की जो इकोनॉमी है वो पूरा ज़मीन के अंदर जा चुकी है। पाकिस्तान में गरीब आवाम को जीना मुश्किल हो गया है और भूखमंदी छा गई है दोस्तों। साथ ही साथ पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि इंडियन एशियन टाइगर बन चुका है दोस्तों, यानी कि एशिया में जहाँ भी जाओगे इंडिया का पूरा ही तहलका मच गया है दोस्तों। आज दुनिया में कहीं पे भी जाओ आपको वहाँ पे इंडिया के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। तो दोस्तों इस न्यूज़ को जानकर पाकिस्तान मीडिया पूरा खौफ में चला गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी की थ्रेट्स को ना जाने। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाज़ा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं, मोदी को बकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए। और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो कोई, इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल के होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। अच्छा जानत साहब, क्या पाकिस्तान के लिए जो हालिया बरसों की बात करूं, खतरे की नौयत बदल गई है और सिक्योरिटी की जो नई तारीफ है उसमें पाकिस्तानी ये जो पॉलिसी साज इदारों की तरफ से मुल्की मईशत को भी सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी इजलास में अवामी फलाह और सिक्योरिटी का ताल्लुक बयान किया है। मैशियत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। जब तक आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक रहेगा। 116 अरब डॉलर जो हैं ये आपका है एक्सटर्नल डेट, सही है, और 204.77 अरब डॉलर है आपका इंटरनल डेट जो आपने मुल्की कर्जों से लिया। बात ये मेरी बहन के जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म हैं, जो भी अपने इंटरेस्ट की बात समझते हैं, उनको पता है सुप्रीम इंटरेस्ट किसी भी मुल्क का है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है हर मुल्क का। इंडिया का बजाते खुद चेहरा ऐसा होता जा रहा है, और वो वाकई आपको मैं बताया था कि उन्होंने इंडियन इकॉनमी को मुकम्मल तौर उनको वो ये चाहते हैं कि इंडिया शुड रिमेन एज अ मार्केट। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं जो सॉल्ट है उसका मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। ये जो एक बात बढ़ाई जा रही है बहुत कि जी ये जियो इकोनॉमी का ज़माना है, और मैं हमेशा बात करता हूँ और आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी
जियो पॉलिटिक्स आपस में गुंदे हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है। अगर मिसाल देखें, हमेशा से इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा से हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब वसाइल है, और वसाइल हासिल करने के लिए आपको अच्छे ताल्लुकात चाहिए, जो कि रिलेशंस हैं, और अच्छे ताल्लुकात के लिए बाद औक़ात आपको कुछ ऑफर करना पड़ता है, कुछ दबाव डालना पड़ता है, वो जियो स्ट्रेटजी है। तो जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स मिले हुए हैं, और ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जी कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स के दौर में दाखिल हो गए। हमेशा से जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये अगर कोई ये कहता है कि मुझे आज समझ आई है, वो अलग बात है। वजीर आजम की सरबराही ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को, इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तानी इसका ध्यान इस साइड पर है या नहीं है? प्रोफेसर साहब का ताल्लुक जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है, श्रीनगर से उनका ताल्लुक है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी। जहाँ तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। जो अंग्रेज छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मेडिकल साइंसेज देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं, एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी? ऑलमोस्ट इस कंपनी में भी मैंने काम किया है, जिस कंपनी को मैं जानता हूँ, उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ शोर में बैठा हुआ है, जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं, वो सीधा वहाँ जाकर। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है, एशियन टाइगर इस तरह के, और मैं कहता हूँ इवन भूटान, और वो हमारी इकोनॉमी से बहुत अच्छी इकोनॉमीज है उनकी, तो मैं तो उनको कहता हूँ पाकिस्तान तो शायद अफगानिस्तान से भी नहीं जो है। ये इमरान खान साहब ऐसे ही कहा करते हैं, क्योंकि जाहिर है अब इनके पास कहने के लिए कुछ रह तो गया नहीं है। सारी दुनिया को पता है कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे ये गए हों और इन्होंने वहां जाके ये भीख ना मांगी।